आइएगा हम सभी वैष्णव भक्त श्री कृष्ण भक्ति रस में डूबी श्रीमद् भागवत कथा महापुराण के 5 दिवस में प्रवेश करते हुए सेवा के इस महातीर्थ, सेवा के इस आंगन, सेवा के इस प्रांगण, सेवा की इस बगिया में हम सभी वैष्णव भक्त वैदिक चैनल के माध्यम से हम सभी वैष्णव भक्त वैदिक चैनल के माध्यम से इस कथा का श्रवण पान करें। आइएगा, राजकोट की पावन पुण्य सरजमी से हमारे बीच में यमुना सत्संग मंडल का पूरा ग्रुप आया हुआ है और मैं परम आदरणीय कैलाश जी भाई साहब से निवेदन करूंगा कि इन सभी का श्रीनाथ जी का प्रणाम उड़ाकर हार्दिक स्वागत करें, अभिनंदन करें। आइएगा, आरती के बाद हम कथा में प्रवेश करें। उससे पूर्व साहब कि होती आरती बजते शंख, होती आरती बजते शंख, पूजा में सब खोए हैं। होती आरती बजते शंख, पूजा में सब खोए हैं। मंदिर के बाहर जा देखो, भूखे बच्चे सोए हैं। तू एक निवाला उनको देना, प्रसाद मुझे चढ़ जाएगा। और मेरे दर पर मांगने वाले तुझे बिन मांगे मिल जाएगा, तुझे बिन मांगे मिल जाएगा। साहब, नारायण सेवा संस्थान परिवार जो आपका अपना है और आपके अपने इस नारायण सेवा संस्थान परिवार ने पिछले 37 वर्षों पूर्व जिसकी स्थापना एक मुट्ठी आटे के साथ में, गायत्री मंत्र के साथ में की हो, आज वही संस्थान एक वट वृक्ष के रूप में खड़ा हुआ है। और इसी वट वृक्ष की छांव में आप सभी वैष्णव भक्त नारायण सेवा संस्थान परिवार के इस प्रांगण में पधारते हैं। और नारायण सेवा संस्थान परिवार के निर्वाणी पीठाधीश्वर आचार्य महामंडलेश्वर पद्मश्री विभूषित साधु श्री कैलाश जी मानव के श्री चरणों में प्रणाम करते हुए नारायण सेवा संस्थान परिवार की सह-संस्थापिका गुरु माता कमला देवी जी अग्रवाल के श्री चरणों में प्रणाम करते हुए नारायण सेवा संस्थान परिवार के अध्यक्ष के रूप में जो निरंतर टेलीविजन चैनल पर आकर ये कहा करते हैं कि ना हम नशीब से निकलेगा, ना हम सफर से निकलेगा, ना हम नशीब से निकलेगा, ना हम सफर से निकलेगा, ये हमारे पांव का कांटा है साहब, हम ही से निकलेगा, हम ही से निकलेगा। ऐसे अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष सेवक प्रशांत भैया जी के श्री चरणों में प्रणाम करते हुए परम आदरणीय भाभी जी जो प्रतिदिन सेवा के कार्य करते हुए गांव-गांव, टाणी-टाणी और शहर-शहर जाकर उन दिव्यांग भाई बहनों को, उन गरीब बच्चों को राशन वितरण, कंबल वितरण, और साहब अभी शीत लहर चल रही है और इस शीत लहर में वो हमेशा कंबल और स्वेटर आप सभी के आशीर्वादों से बांटने का ये परम सौभाग्य का कार्य कर रही है। ऐसी वंदना भाभी जी के श्री चरणों में प्रणाम करते हुए और नारायण सेवा संस्थान परिवार के सेवादूत ट्रस्टी भाई साहब देवेंद्र जी चौबीसा के श्री चरणों में प्रणाम करते हुए व्यासपीठ पर विराजमान पूज्या श्री श्री अनन्या जी शर्मा और आप सभी महानुभावों की उपस्थिति को मैं मास्टर ऑफ सेरेमनी एंकर आदित्य चौबीसा प्रणाम करता हूं। आइएगा, नारायण सेवा संस्थान परिवार जो प्रतिदिन सेवा के कार्य कर रही है, 80 से 90 कैलिपर्स वितरण, 80 से 90 इन दिव्यांग भाई बहनों के सफल ऑपरेशन, क्योंकि ये दिव्यांग भाई बहन जब गांव-गांव, ढाणी-ढाणी से निकलकर इस सेवा के मंदिर में रेंगते हुए आते हैं कि निकला एक मुसाफिर अपने घर से, निकला एक मुसाफिर अपने घर से, दिल में बड़े अरमान थे, एक तरफ झाड़ियां दूसरी तरफ शमशान थे, और चलते चलते ठोकर लगी उस हड्डी के ये बयान थे कि संभल कर चल ओ जाने वाले, हम भी तो कभी इंसान थे, हम भी तो कभी इंसान थे। तो साहब, मैं आप सभी से निवेदन करने जा रहा हूं कि आप जितने भी वैदिक टेलीविजन चैनल के माध्यम से इस कथा का श्रवण पान कर रहे हैं, आप सभी अपनी कमाई का वो 10वां हिस्सा नारायण सेवा संस्थान परिवार के इस यज्ञ में आहुति के रूप में देवें, जिससे ये दिव्यांग बच्चे अपने चेहरे पर मुस्कुराहट ला सकते हैं, अपने पैरों पर खड़े हो सकते हैं। साहब, आज सबसे बड़ी बात एक पौष पूर्णिमा है और इस पौष पूर्णिमा का जितना बड़ा महत्व है, हम सूर्य को अर्घ देते हैं, हम सूर्य को अर्घ देते हैं। सूर्य को अर्घ देना, सूर्य भगवान को अर्घ देना साहब जितना बड़ा महत्व माना जाता है, उतना ही इस पौष पूर्णिमा के दिन
किसी न किसी दिव्यांग भाई बहनों को अपने चेहरे पर मुस्कुराहट लाना और उसको अपने पैरों पर खड़े करने का महत्व है। मैं आप सभी से निवेदन करूंगा कि आज के दिन नारायण सेवा संस्थान परिवार से आप जुड़ते हुए 50 दिव्यांग भाई बंधुओं के चेहरे पर मुस्कुराहट लाने का आप कार्य मात्र 1500 रुपए की राशि में कर सकते हैं, क्योंकि आज चांद भगवान 16 आकारों में बदलते हुए वो पूरी तरह वो दिखाई देते हैं। और मैं आप सभी से निवेदन करने जा रहा हूं साहब कि नारायण सेवा संस्थान परिवार वर्ष में 2 बार दिव्यांग विवाह करवाता है। तो मैं अपने शब्दों के पीले चावल आपकी हृदय की दहलीज पर प्रेषित करते हुए 25 और 26 फरवरी को नारायण सेवा संस्थान परिवार उदयपुर में 51 निर्धन अनाथ गरीब दिव्यांग बेटियों का विवाह होने जा रहा है। उसमें आप जरूर पधारें और एक दिव्यांग बेटियों का कन्यादान आप जरूर करें, उनके धर्म के माता पिता जरूर बने। साहब हम हमारे कलेजी के टुकड़े को डोली में बैठकर विदा कर देते हैं। हम हमारे कलेजी के टुकड़े को डोली में बैठकर विदा कर देते हैं, लेकिन ये वो बेटियां हैं साहब जिनके कोई माता पिता नहीं होते हैं, ये अनाथ है। क्योंकि साहब बेटियां वही होती है जहां हर रात दिवाली होती है कि मेहंदी रोली कंगन का अवतार नहीं होता, मेहंदी रोली कंगन का अवतार नहीं होता, रक्षाबंधन भैया दूज का त्योहार नहीं होता। वह हर सुना रह जाता है उस आंगन में जिस आंगन में बेटी का अवतार नहीं होता, जिस आंगन में बेटी का अवतार नहीं होता। आप सभी से निवेदन करूंगा साहब कि हम इस कथा के माध्यम से एक संकल्प लें, हम इस कथा के माध्यम से संकल्प लें कि हम आने वाले 25 और 26 फरवरी 2023 को नारायण सेवा संस्थान परिवार के इस प्रांगण में, इस आंगन में, सेवा की बगिया में 51 निर्धन अनाथ गरीब बेटियों का विवाह होने जा रहा है। तो हम एक बेटियों के हाथ पीले करवाते हुए हम उनको डोली में बैठकर विदा करवाएंगे। मात्र 51,000 रुपए की राशि का सहयोग दान करते हुए हम पूर्ण कन्यादान करवा सकते हैं। हम 21,000 रुपए की राशि का सहयोग दान करते हुए हम आंशिक कन्यादान करवा सकते हैं। हम 11,000 रुपए की राशि का सहयोग दान करते हुए हम पाणी ग्रहण संस्कार की रस्म को अदा कर सकते हैं। हम 5100 रुपए की राशि का सहयोग दान करते हुए हम उस दिव्यांग विवाह में भोजन वित्तीय हेतु सहयोग लिखवा सकते हैं। और हम 2100 रुपए की राशि का सहयोग दान करते हुए हम मेहंदी की रस्म को अदा कर सकते हैं। तो क्यों ना आज आप सभी वैष्णव भक्त आपकी अपनी वैदिक टेलीविजन की स्क्रीन पर नारायण सेवा संस्थान परिवार के नंबर फ्लैश हो रहे हैं 0294662222। इन नंबर पर कॉल कर आप दिव्यांग विवाह में एक बेटियों के हाथ पीले करवाने में अपना योगदान दें, इस यज्ञ में आहुति दें और इस कथा के माध्यम से आप अपना नाम इस मंच से उद्घोष जरूर करवाएं। साहब इसी तरह नारायण सेवा संस्थान परिवार पिछले 37 वर्षों से इन दिव्यांग भाई बहनों को अपने पैरों पर खड़ा करते आ रहा है। मैं आप सभी वैष्णव भक्तों से ये बात इस मंच के माध्यम से कहने जा रहा हूं कि अगर आप सभी दानवीर भामाशाह जो देश के कोने कोने में बैठकर इस नारायण सेवा संस्थान परिवार के इस यज्ञ में, इस सेवा के इस यज्ञ में जो आहुति देते हैं, अगर आप नहीं होते और परम पूज्य गुरुदेव निर्वाणी पीठाधीश्वर आचार्य महामंडलेश्वर पद्मश्री विभूषित साधु श्री कैलाश जी मानव का कंधे से कंधे मिलाकर अगर साथ नहीं दिया होता साहब, तो हम और आप इस सेवा के मंदिर के, इस सेवा के प्रांगण के, इस सेवा के आंगन के दर्शन नहीं कर पा रहे होते। और नारायण सेवा संस्थान परिवार इस 37 साल के इतिहास में 4.5 लाख से अधिक दिव्यांग भाई बहनों को अपने पैरों पर खड़ा कर चुका है। लेकिन साहब वेटिंग लिस्ट बहुत बड़ी है, 6,500 दिव्यांग भाई बहनों की वेटिंग लिस्ट है। तो हम क्यों ना नारायण सेवा संस्थान परिवार के नंबरों पर कॉल करते हुए हम वेटिंग लिस्ट को समाप्त करें, क्योंकि इनका नंबर साहब 2 साल बाद 3 साल बाद आना है। इनका नंबर 2 साल बाद 3 साल बाद आना है। तो क्यों ना हम इनका नंबर 1 महीने के बाद, 2 महीने के बाद जो उम्मीद जगाकर इस सेवा के मंदिर में आते हैं, और ये उम्मीद किसी और से नहीं बल्कि आपसे लगाकर बैठते हैं कि कब आप जैसे दानवीर भामाशाह इनके धर्म के माता पिता बनेंगे, इनके चेहरे पर मुस्कुराहट लेकर आएंगे। क्योंकि साहब कहते ना कि जो लोग फूल बेचते हैं साहब, उन्हीं के हाथों में खुशबू से रह जाया करती है।
जो लोग फूल बेचते हैं उन्हीं के हाथों में खुशबू अक्सर रह जाया करती है। तो क्यों ना इन मासूम मासूम चेहरों के ऊपर, इन मासूम मासूम चेहरों के ऊपर हम मुस्कुराहट लेकर आए, इनको अपने पैरों पर खड़ा करें। ये रेंगते हुए सत्सान परिवार में आते हैं। साहब, इस जीवन का कोई भरोसा नहीं है, इस जीवन का कोई भरोसा नहीं। हम क्यों मोह माया रखें? कि क्या भरोसा है जिंदगी का, क्या भरोसा है जिंदगी का। इंसान बुलबुला है पानी का और जी रहे हैं कपड़े बदल बदल कर। एक दिन एक ही कपड़े में ले जाएंगे कंधे बदल बदल कर, कंधे बदल बदल कर। तो साहब, मैं आप सभी वैष्णव भक्तों से निवेदन करने जा रहा हूं कि वैदिक टेलीविजन चैनल के माध्यम से जो भी इस कथा का श्रवण पान करा, हमारे पास मात्र 3 दिनों का समय और शेष बचा हुआ है। इन 3 दिनों के अंदर अंदर हम जितना भी खुलकर दान कर सकते हैं, सहयोग कर सकते हैं, परमार्थ का कार्य कर सकते हैं, उतना करें। इस सेवा के इस यज्ञ में हम आहुति जरूर दें। तो आइएगा, मैं अपनी वाणी को यही विराम करते हुए हम चलते हैं 5वें दिवस की कथा की ओर। एक बार मेरे साथ जयकारा लगाते हुए बोल राधे रानी सरकार की, बोलिए कृष्ण कन्हैया रास सच्चिया मुरली बजिया मां कंजुली आनंद के लाला गोवर्धन गिरधारी हरि वल्लभ गोविंद घनश्याम योगेश्वर कृष्ण कन्हैया लाल की। श्री राधे।